ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। एक हंसी मजाक की बात जो है मुझे कुछ ध्यान आ गई, उसमें थोड़ा लॉजिक भी है हंसी मजाक के साथ साथ। ये 7 फेरे माने जाते हैं, है ना। हिंदू जो भी विवाह करते हैं वो ये मानते हैं कि विवाह की पूर्णता जो है 7 फेरों में है, यद्यपि ये वैदिक बात नहीं। यहाँ पर एक विधि है जिसका नाम सप्तपदी है। हम लोग विशेष रूप से यहाँ विधि की चर्चा नहीं कर रहे, उसको बाहर बाहर से उसके अंदर क्या कुछ कहा गया है, विवाह संस्कार करते हुए क्या क्या चीज हमको ध्यान करनी है, या विवाह के जीवन के समय हमको क्या क्या बात ध्यान करनी है विवाहित जीवन में, हम लगभग उस पर चर्चा कर रहे हैं। विवाहित व्यक्तियों को कैसा कैसा चलना चाहिए, विधि की चर्चा विशेष हम यहाँ नहीं कर रहे। लेकिन एक बड़ी प्रसिद्ध सी बात है और हम लोग प्रायः बहुतों में ये बात प्रसिद्ध है। बहुत सारी विधियां प्रसिद्ध नहीं होती, विवाह में अनेक कार्य किए जाते हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत प्रसिद्ध है। जैसे ये 7 फेरों की बात बड़ी प्रसिद्ध है। तो क्या कहते हैं जी, 7 फेरे अगर नहीं लिए तो जो है ना विवाह पूर्ण नहीं हुआ, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो 7 फेरे तो नहीं है, अपितु हमारे यहाँ पर क्या है, सप्तपदी है। सप्तपदी मतलब 7 कदम इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं। पहले पति का कदम उठवाया जाता है, उसके बाद पत्नी, भाभी जो पत्नी है उनका कदम उठवाया जाता है, लड़की का कदम उठवाया जाता है। तो किसी विवाह के अंदर 3 ही फेरे हुए। यद्यपि फेरे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि 7 फेरे होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक हंसी की बात है और उससे लॉजिक भी जुड़ा हुआ है। तो क्या क्या हुआ कि किसी विवाह के अंदर 3 ही फेरे हुए। 3 फेरे मतलब 3 बार अग्नि की परिक्रमा की गई। तो एक व्यक्ति ने देखा, गिना, अरे भाई ये तो फेरे जो है कम हुए हैं। यद्यपि फेरे भी होते हैं, परिक्रमा होती है, लावा फेरे, लेकिन वो 7 नहीं है। तो परिक्रमा 3 ही हुई थी। तो एक व्यक्ति जो है वो कहने लगा, पंडित जी ये आपने क्या किया? बोले क्या किया मैंने? संस्कार कराया। तो पंडित जी आपने तो फेरे 3 ही कराए, विवाह हो चुका था और सब लोग जा चुके। कहने लगे जी फेरे तो 3 हुए थे, मैं तो गिनता रहा। तो कहने लगे भाई तेरी बहू जो है रुकनी होगी तो 3 फेरे में रुक जाएगी, नहीं तो 7 की जगह 70 भी ले लेता तो भी नहीं रुकती। अब यहाँ पर अब ये कोई कह सकता है कि ये लॉजिकल बात है जी, ये बात तो ठीक है जी कि पत्नी विवाह होने के बाद में विवाह लंबा चलेगा, इस बात का 7 फेरों से या सप्तपदी की विधि से या जो जो विधियां भी की जा रही हैं उन विधियों से इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा है कि कोई व्यक्ति तभी इकट्ठे रह पाएंगे जब ठीक विधि से विवाह किया जाएगा, सप्तपदी को ठीक से किया जाएगा तो रहेंगे। और अगर जो जो विधियां, लावा फेरों को ठीक से आहुतियां दी जाएंगी, मान लीजिए कहा गया कि लड़के का हाथ नीचे होना चाहिए, लड़की का ऊपर होना चाहिए, उसकी जगह आपने उल्टा करवा दिया, तो क्या इससे कुछ दिक्कत आने वाली है क्या? तो क्यों ये किया हुआ है? पहली बात तो इसका ये उत्तर हो सकता है, ये प्रश्न मनुष्य के मन में हो सकता है, किसी के मन में, कि भाई ये विधि से क्या मनुष्य के जीवन का कोई सीधा संबंध है क्या? कि आपने ठीक प्रकार से विवाह किया, लावा फेरे ठीक प्रकार से किए, लाजा होम की जो आहुतियां हैं ठीक प्रकार से डाली, जया होम की आहुतियां ठीक प्रकार से डाली, अभ्यातन होम की आहुतियां ठीक प्रकार से डाली, तो ठीक रहेगा। अच्छा ये कहा कि लड़की पक्ष का कोई व्यक्ति जो है ना घड़ा लेकर के पीछे पीछे चले। अच्छा, उसका प्रयोजन है, विधियों का प्रयोजन है। तो अगर नहीं चलेगा
घड़ा लेकर के पीछे पीछे, तो क्या वैवाहिक जीवन के अंदर कोई दिक्कत आने वाली है क्या? जब दिक्कत नहीं आने वाली है तो क्या करना है, ठीक है घड़ा लेकर के चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। सप्तपदी में से 6 कदम रखे तो रखे, 7वां रखा नहीं रखा क्या फर्क पड़ता है? 4 कदम रख लिए तो क्या हो गया, 3 रख लिए तो क्या हो गया, और 1 भी नहीं रखा तो क्या हो गया? फेरा 1 हुआ तो क्या हुआ, 2 हो गए तो क्या हुआ, 4 हो गए तो क्या हुआ? तो इसका इसका क्या उत्तर होना चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज में एक रूपता होनी चाहिए, है ना। विवाह जो कराया जा रहा है तो उसमें पहली बात तो ये उसकी एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी जो है परमेश्वर की सृष्टि है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि एक रूपता पाई जाती है ना। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। जर्मनी में व्यक्ति पैदा होता है, उसकी भी 2 आंख आगे लगी हुई है ना। वो भी भोजन यहाँ से उठाता है, यहाँ मुंह में लेकर के जाता है। सांस के लिए नाक यहीं पर लगी हुई है, कान 2 उसके जर्मनी के व्यक्ति के भी यहाँ। परमेश्वर की सृष्टि में देखने में क्या आता है, एक रूपता है। जंगल में आदमी पैदा हो रहा है, विश्व के बड़े से बड़े मकान में पैदा हो रहा है, मॉल में पैदा हो रहा है, हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, घर में पैदा हो रहा है। खा कुछ भी रहे हो, कोई गेहूं खा रहा हो, कोई बाजरा खा रहा हो, कोई चावल खा रहा हो, कोई इन सब अनाजों को छोड़ करके कोई चौथी ही चीज खा रहा हो, उसके बावजूद सबकी आंखें लगभग आगे ही होती। कोई विशेष ही विकलांग कोई और हो जाए वो और बात है, नहीं तो परमेश्वर की सृष्टि में एक रूपता दिखाई देती है। तो आपके यहाँ पर आपके विधि विधान में एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता सौंदर्य की जनक है ना, एक जैसा होना। आप देखें, आप कभी ये बॉर्डर जो है अपना अमृतसर के आगे जा करके, कौन सा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर जो है, अटारी बॉर्डर पे जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, अब वहां पर सारे के सारे युवा जो है, जवान जो है वो चलते हैं, उनके पैर एक बराबर ऊंचाई पर, रोज शाम को परेड होती है वहां, हमने से बहुतों ने जाकर के देखा होगा, तो वो एक समान ऊंचाई पर ऊंचे चलते हैं, फिर एक समान ऊंचाई पर ही वहां से नीचे आते हैं। एक बराबर के उनके जूते हैं, और कई बार तो बराबर लंबाई वाले व्यक्तियों को ही इकट्ठा रखा जाता है, लंबे लंबे व्यक्तियों को इकट्ठा, उसके छोटे छोटे हैं उनको इकट्ठा। तो ये क्या है, वो एक रूपता जो है वो सुंदरता को प्रकट करने वाली, और उसमें कोई हानि नहीं है। कोई सौंदर्य हमको हानि पहुंचा रहा हो, है ना, एक सौंदर्य वो है जिसकी हम चर्चा करते हैं कि आपने आंख नाक कान पे कुछ लगा लिया, मुंह पे कुछ लगा लिया, वो अलग चीज, अलग तरीके का सौंदर्य है। वो उससे कुछ हानि होने की संभावना है, उससे आपके समय की हानि होती है और चीजों की हानि है। लेकिन ये जो सौंदर्य है एक रूपता का, ये परमेश्वर की सृष्टि में देखने में आता है, और वो एक रूपता रहनी चाहिए। और एक रूपता के साथ साथ हर एक विधि को अगर 7 बार किया जा रहा है, जैसे सप्तपदी विधि ही 7 बार होगी, और कुछ समय होगा तो उसकी और चर्चा मैं करूंगा अभी। तो उस 7 कदमों को जो रखा जाता है, 7 कदमों का महत्व है। पहला कदम जब रखा गया तो एक मंत्र का छोटा सा हिस्सा बोला गया, उसमें दोनों को समझाया गया, भाई तुम्हारा ये पहला कदम इकट्ठे मिलकर के किस लिए है, पति का थोड़ा सा आगे है, पत्नी का थोड़ा सा पीछे है, ये तुम्हारा इकट्ठा कदम किस लिए है। उसके बाद दूसरा कदम ये तुम्हारा किस लिए है। अब मान लीजिए ये तर्क व्यक्ति का सुनते हुए क्या तर्क सुना कि जी 4 कदम रख दिए तो क्या दिक्कत हो जाएगी, 2 रख दिए तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो अब अभी तो सप्तपदी होनी चाहिए, ये विधान है ना, उस विधान के कारण हम 7 कदम रखवाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे कुतर्की लोग आ जाएं और कहीं किसी ने लिख दिया जी 3 कदम का, चलो कोई 4 कदम, तो कोई 5 कदम कह रहा है, कोई 2 कदम कह रहा है, जितने मर्जी रखवा दो ठीक है जी, क्योंकि इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो फर्क क्या पड़ता है, हर एक कदम के साथ में आपको एक शिक्षा दी जा रही है। जब 7 कदम हैं तो 7 शिक्षाएं आपको दी जा रही है कि ये पहले कदम के ऊपर ये शिक्षा आपको दी जाती है कि आपने ऐसा ऐसा व्यवहार करना है, दूसरा कदम साथ में इसलिए रख रहे हैं, तीसरा कदम आप साथ में इसलिए रख रहे हैं, चौथा कदम आप साथ में इसलिए रख रहे हैं। तो अगर ये 7 कदम न रहे तो उसके साथ में जुड़ी हुई शिक्षा भी समाप्त हो जाएगी, है ना। ऐसे ही फेरे लिए जाते हैं, लावा फेरे जो है, लाजा होम की जो आहुतियां हैं। शिलारोहण की विधि है ना। शिलारोहण की विधि जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, लड़की को कहा जाता है कि तुम्हें चट्टान जैसा, चट्टान का पत्थर लाया जाता है, ईंट वाला पत्थर नहीं लाया जाता, है ना। नहीं मिले तो कुछ भी ले आते हैं, कुछ नहीं मिले तो जी चलो भाई ईंट लेकर के आ जाओ, नहीं तो शिला लिखा हुआ है, शिला जो है वो चट्टान को कहा जाता है। और चट्टान के ऊपर लड़की का पैर रखवाया जाता है। रखवाता कौन है, लड़की का भाई रखवाता है, उसके पैर को उठाता है, उसका हेल्प करता है, लड़की तो खुद ही है गुड़िया, तो लेकिन वो भाई जो है उसको सहयोग करता है कि तुम इस पैर को रखो। तो इस काम को करवाने में मान लो कोई कहे जी पत्थर पे पैर रखवाने से क्या हो जाएगा जी, अच्छा उससे क्या
स्थिर रहेगा क्या जी? और जिन्होंने पत्थरों पर पैर रखा था, रख करके प्रतिज्ञा की थी, उनके सबके स्थिर है क्या जी? तो उसके बाद वहां पर, लेकिन वहां पर उसको सिखाया जाता है, हर विधि के साथ में उसका महत्व है। शिला के ऊपर उसका पैर रखवाया गया और उसके बाद में ये कहा आप शिलाओं को जाकर के देखो। जबलपुर में एक स्थान है जिसका नाम है बैलेंसिंग रॉक, है ना। जैसे दर्शनीय स्थल होते हैं, आप जबलपुर को घूमने के लिए जब जाएंगे, हो जगह और भी स्थानों पर ऐसे हो सकते हैं, मैं एक जगह का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो बैलेंसिंग रॉक उसको कहा जाता है। कुछ और भी स्थान है घूमने के, लेकिन वो भी एक जगह है। वहां पर क्या है, वहां जाकर के आप देखो, बहुत बड़ा एक चट्टान का टुकड़ा है ना, गोला सा बना हुआ है, पत्थर बड़ा सा, जैसे पर्वत होते हैं आपने देखे हुए। तो लेकिन उसका महत्व क्या है, वो जो नीचे वाली चट्टान के साथ में, पर्वत एक के ऊपर दूसरे पत्थर से तो जुड़े हुए होते हैं, वो बड़ा सा गोला एक नीचे वाली चट्टान से बहुत जरा सा 1 इंच जुड़ा हुआ है वो। और वो अनेक वर्षों से, जब से लोगों ने उसको देखा वैसा ही है, वो दर्शनीय स्थल बन गया है। वो एक सड़क के किनारे है और वहां कोई जाकर के उसको कोई हिला नहीं सकता, वो कभी गिरता नहीं है। ये परमेश्वर की सृष्टि के अद्भुत नजारे हैं। तो ये शिलाएं किस प्रकार की होती हैं, हमारे ऋषियों ने सारी सृष्टि को देख रखा था ना भाई, शिलाएं कैसी होती हैं, हिलती नहीं है, परिस्थिति कुछ भी हो, एक जरा सा जुड़ाव है उस बैलेंसिंग रॉक के अंदर, नीचे वाली जो चीज है उसके ऊपर, और वो कोई सीधा सीधा नहीं है। आप उसको जाकर के, अगर आप में से किसी ने देखा हो या जाकर के देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि नीचे वाला बड़ा ऐसा हो और उसमें बीचों बीच वो हो। वो एक किनारे पर जरा सा 1 इंच का सा नीचे से जुड़ाव, और वो बड़ा सा जो पत्थर है बड़ा, वो वहां पर टिका हुआ है। तो शिला जो है वो इस प्रकार की चीज होती है। लड़की का भाई उसके पैर को रखवा रहा है, और ये कहा जा रहा है, मंत्र क्या बोला जा रहा है कि अश्मेव त्वं स्थिरा भव, तुम स्थिर हो जाना। स्थिरता तो और चीजों में भी पाई जाती होगी, हम लोग भी कभी कभी स्थिर होते हैं, लेकिन हमारी स्थिरता वैसी नहीं है। तुमने स्थिर कैसे होना है, जैसे चट्टान जो है वो स्थिर होती है ना। हमारे यहाँ जो बार बार ये कहा जाता है, पिछले दिनों भी चर्चा हुई कि हमारे यहाँ विवाह का उल्टा कुछ है ही नहीं। एक बार विवाह हो गया तो हो गया, है ना। कई लोगों ने तो ये कह दिया कि 7 जन्मों के लिए हो गया ये। 7 जन्म तो ये कोई वैदिक बात नहीं है, 7 जन्म के 70 जन्म, है ना, कि एक वही पति बनेगा और वही पत्नी बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस जन्म का तो है ही, इसीलिए यही बात समझाने के लिए शिला के ऊपर आरोहण करवाया जाता है। अब ये बात जब किसी बच्चे को कही जाए, हो सकता है, मैं नहीं कहता कि हर 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 युवती के ऊपर इसके उसके मन पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से समझाने वाला इस बात को समझा दे कि जैसे शिला जो है हर अवस्था के अंदर, बाहर खुले में शिला होती है, और आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, और बहुत सारी गर्मी भी होती है, बहुत ठंड भी पड़ती है, पानी भी बहुत सारा बहता है पर्वतों के ऊपर से, उस सारे झंझावातों के बाद में शिला जो है वो वहीं की वहीं स्थिर रहती है। चट्टान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। हालांकि आप लोग आज बहुत सारे यंत्रों के द्वारा काट पीटने में लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप पर्वतों को जाकर के देखें, अनेकों वर्षों तक वो, हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक ऐसे के ऐसे खड़े हुए। 50 साल पहले पर्वत को जाकर के देखो आप, पर्वत के किसी टुकड़े को, और 50 साल बाद जाकर के देखो, वैसा का वैसा दिखाई देता है। तो लड़की को ये कहा गया, मैं नहीं कह रहा, दोबारा दोबारा मैं इस बात को कहता हूं कि मैं इस बात को नहीं कहता कि हर बच्चे को अगर ये बात समझाई जाएगी तो वो स्थिर रहेगी, लेकिन अगर ये बात बहुत तरीके से, बहुत प्यार से, 50 बच्चों के, 50 व्यक्तियों के बीच में, हजारों उन लोगों के बीच में, है ना, बहुत सारे लोग, अभी तो क्या होता है, हम जाते हैं जी भोजन करके और लिफाफा पकड़ा करके आ जाते हैं, विवाह हुआ भी नहीं होता। अरे विवाह करने के बाद आप भोजन करें, ये समझ में आता है। विवाह का उचित समय क्या है, हम लोगों को जानकारी है या नहीं है। गोधूली बेला का समय विवाह के लिए निर्धारित किया। गोधूली बेला क्या होती है, संध्या का समय, जिस संध्या की अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। तो संध्या का समय गोधूली बेला, जिस समय गायें चर करके वापिस आती हैं, जो सायंकाल का समय, अंधेरा होने से पहले, उस समय के अंदर विवाह करने को कहा गया।